ब्लू कलर। हाँ, और यहाँ पे एंटी कलर कौन सा रहेगा? यहाँ पे येलो और स्पेस कलर वाइट। वाइट। यस, परफेक्ट। हम्म। यहाँ की मेटल कौन सी है? मेटल कॉपर। स्टील। स्टील है। Okay. हाँ, वो मैं पोस्ट भेज दूंगा आपको, कौन से दिशा की हम्म। कौन सी मेटल। तो ई की मेटल ओके। है स्टैंडर्ड स्टील स्टील। 304। स्टील। स्टेनलेस स्टील, ओके। ओके। स्टेनलेस स्टील। फिर ईस्ट की भी वही मेटल हो गई, और ई की भी हम्म। वही मेटल हो गई। स्टेनलेस स्टील। ओके। यहाँ का तत्व ओके। कौन सा तत्व है यहाँ पे? वायु तत्व। वायु तत्व। और दूसरा? थोड़ा जल। काष्ठ, लकड़ी। अग्नि तत्व। हाँ। अ- वुड वुड एलिमेंट। हाँ, यही एक दिशा है। ये जो तीन दिशा है उसके दो तत्व। इसमें। ये जो तीन दिशा है ना, ई हाँ। ईस्ट यानी और, ईस्ट एंड ई एस सी। हाँ, ये जो ग्रीन कलर की तीन दिशा है उसके दो तत्व है, दो मेटल्स, दो एलिमेंट है। एक है वुड एलिमेंट और एक है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट। वायु तत्व। ओके, तो ये याद हम्म। रखना है। और क्लियर? क्लियर। तो यहाँ का हम देखेंगे तो ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य। अब इसके बारे में हम हम्म। पढ़ते हैं, ई के हम्म। बारे में क्या कहते हैं। जब ई संतुलित अवस्था में होता है तो चेतन मन से आने वाले विचार रचनात्मक होंगे और उद्देश्य को से आसानी से हल कर सकते हैं। यानी जब ये दिशा परफेक्ट होगी, तो आप कोई भी प्रकार का आपका जीवन में जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे, प्लानिंग। प्लानिंग कर पाओगे। गोल। आप अपनी हर तरह की योजना को रंग रूप देख पाओगे, सफलता सक्सेस ले पाओगे, अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि दे पाओगे, हैप्पीनेस दे ओके। पाओगे। अब बस समझिए कि इस दिशा में व्हाइट कलर आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? दोष हो जाएगा। वास्तु दोष आ जाएगा। हाँ, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? मैं एंटी कलर व्हाइट। एंटी। ओके। ओके। हम्म। ध्यान और पूजा कक्ष के लिए पूर्वोत्तर दिशा सर्वोत्तम है। जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हो तो आपका मन सहजते ही मन। ग्रहणशील स्थिति में आ जाता है। इसलिए जब पूर्वोत्तर दिशा में मंदिर या पूजा कक्ष बनाया जाता है तो निवासियों को अपने जीवन के उद्देश्यों को हल करने और मूल इच्छाओं का पूरा करने के लिए नए विचारों और उपचेतन मन से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। समझे? हम्म। यहाँ पे अगर मंदिर भी होगा ना मन। तो भी बहुत ही फल देगा। हम्म। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे अच्छा। मंदिर करोगे, पूजा करोगे, हम्म। तो हम्म। आपके जो आपके अंदर की जो चेतना है, आपके अंदर से जो कहते हैं ना अवचेतन मन, उनमें से जब आपको हम्म। ऐसे सपोर्ट मिलेगी, ऐसी हेल्प मिलेगी कि आप कोई हम्म। भी आपके उद्देश्य को पूरा कर सकते। यहाँ पे बैठ के हम लोग पूजा कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यस यस, क्यों नहीं कर सकते? हम्म। पूजा ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हो, यहाँ बैठ के आप भोजन ग्रहण कर सकते हो, यहाँ बैठ के आप पढ़ हम्म। सकते हो, यहाँ बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, यहाँ बैठ के आप कोई भी हम्म। रिसर्च कर सकते हो, यहाँ बैठ के आप संगीत सुन सकते हो, यहाँ बैठ के आप कोई गेम भी खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। खाली रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मेरे यहाँ पे ये दिशा बैल्कनी में आ रहा है। क्या है? बालकनी में। बालकनी ना, तो अच्छी बात है ना, सूरज वहां पे हम्म। आ रहा है, वहां पे बैठ के आप पानी हाँ। चढ़ाइए सूरज जी को। अच्छा। आप पर बालकनी ये में आप। अगर बालकनी में आपने फिर हम्म। कबाड़ रख दिया तो गलत हो जाएगा। हम्म। अब बालकनी में आपकी ग्रिल भी लगी होगी। ग्रिल नहीं लगा है मतलब
सिर्फ ओपन ही है पूरा, सिर्फ थोड़ा सा अपना पेट पेट कमर तक उतना होता है ना, उतना ही है ग्रिल। हाँ, ग्रिल है बाकी ना, पर ओपन है सब। हाँ, लोहे की हम्म। ग्रिल होगी ना उतनी तो। हाँ, लोहे का ही है। हाँ, तो लोहा यहाँ एंटी हो गया। अच्छा। अब उसको ग्रीन कलर करवा दो। ओके। पेंट तो वो, किया तो चल रहा है। हाँ, पेंट करवा दो। हम्म। अब वहां पे बालकनी है, तो आप वहां पे फिर कपड़े हम्म। भी सुखाते होंगे, हाँ, कपड़े सुखाते हैं। तो वो गलत हो गए। हम्म। तो वहां से फिर आपको नई चेतना नहीं मिल रही, नए विचार नहीं आ रहे, नया नया हम्म। कुछ करना है, वो नहीं आ रहा। आपको कस्टमर को किस तरह से दिमाग कन्विंस नहीं करना, चल। दिमाग नहीं चल रहा। प्लानिंग प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर नहीं करे, लाइफ को या बिजनेस को हम्म। डिजाइन नहीं कर पा रहे। हम्म। सीधा सिंपल लॉजिक है। तो हम्म, बट वो फिर कपड़े सुखाने का स्टैंड और फिर घर के अंदर भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, पर रात को फिर कपड़े वहां पे सूख पड़े रहते हैं। हाँ, सुबह निकाल लेते हैं। हाँ, फिर आपके हम्म। रात को देखिए, कपड़े भी कभी है ना रात को नहीं सुखाने, अच्छा। और वहां पे अंतर्गत वस्त्र नहीं सुखाने, अच्छा। वहां पे जुराबे नहीं सुखाने, ओके। जो ऐसी चीजें ना वो वहां पे नहीं सुखाने। यानी आपके वहां पे कपड़े नहीं सुखाने के, वहां पे जो ग्रिल हम्म। है उसको ग्रीन कलर कर दीजिए। ग्रीन कलर का था। वहाँ ग्रीन कलर कर दीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा। ध्यान और हम्म। पूजा के लिए ये अच्छी जगह है। क्लियर। हम्म। अब उत्तर हाँ। पूर्व दिशा में प्रतिदिन ध्यान करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि आप जिस भगवान की पूजा करते हो उसका चित्र उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाता है, और आपका ईश्वर ऊर्जा से अच्छा। संबंध सुनिश्चित हो जाता है। निश्चित हो देखो, गया। यानी हम कहते हैं ना कि पूजा करेंगे हम्म। तो ही भगवान को प्यारे रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम्म। आपका मन क्लियर होना चाहिए। अगर आप जिस भी भगवान को हम्म। अगर आप मानते हो तो उनका चित्र वहां पे आप हम्म। लगा देंगे ना, तो उससे आप हाँ। बहुत ही अच्छी तरह कनेक्ट हो जाओ। ओके। क्योंकि वो दिशा ही ऐसी है, अपने कनेक्शन वाली दिशा। इष्ट देवता। हाँ, जिसको भी आप मानते हो। हम्म। ओके। अब देखिए, इसी तरह तो आपके जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। यानी आप क्या कीजिए, हम्म। ईएनई में कोई भगवान भी रखेंगे ना, तो भी आपके जीवन का उद्देश्य हम्म। पूरा होने लगता है। मंदिर है तो बेस्ट है। ओके। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, यानी हम्म। ईएनई में ही मंदिर है। ये क्या, दोनों दिशा को हम्म। थोड़ा थोड़ा समझाया गया है। ईएनई में भी मंदिर रख सकते हो, और ईस्ट में भी मंदिर रख सकते हो, नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ में। ईस्ट में भी रख सकते ओके। हो। अब इस तरह जब मंदिर को अन्य दिशाओं में रखा जाता है तो प्रभाव अलग होंगे। उदाहरण के लिए, यदि मंदिर को पूर्व 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 दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, विश्लेषण और मंथन की दिशा में रखा जाता है तो चीजों का विश्लेषण अधिक होगा, और बनाने का बनाने निर्णय का मुश्किल होगा। तो ये जो देखिए, मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, एक मतलब। तो हमारा मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ईएनई, ईस्ट, पर ईएसई में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो मंदिर समझिए आप नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं। ईस्ट तक। ईस्ट ई तक आ सकता है ना नॉर्थ ईस्ट हाँ से। हाँ, पर ईएसई हम्म। में नहीं है, ये मंथन का जो है। यहाँ पे हाँ, मंदिर वो रखा। चलने और हाँ। हाँ, तो कई लोग क्या विचार करते और हैं। सब चल। हाँ, बस, कई लोग क्या करते हैं, इसको इष्ट समझ के यहाँ पे मंदिर रख देते हैं। तो यहाँ पे मंदिर हम्म। रखने से इंसान के जीवन के अंदर जो समस्या फेस होती है वो यहाँ पे बताया गया हम्म। कि भाई इस दिशा में अगर आप मंदिर रखेंगे तो आपके आपके हम्म। जीवन में किस तरह की। दक्षिण पूर्व हाँ, विश्लेषण और मंथन की दिशा में रखा जाता है। हाँ, तो चीजों रखा को जाता नीचे है। नीचे। हाँ, तो चीजों का विश्लेषण अधिक होगा और बनाने का निर्णय मुश्किल होगा। आपके संबंध दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाते हैं, और आप पूरी दुनिया के साथ पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते ओके, ये दक्षिण दक्षिण साउथ हैं। साउथ हाँ, वेस्ट। दक्षिण, हाँ, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, यानी जो SSW,
शौचालय वाला जोन, ऐसे वहां पे भी मंदिर होता ना, तो भी आपके लिए हाँ। नेगेटिव है। ओके। हाँ, वो आएगा आगे, हमें पता चलेगा। अब है पूर्व दिशा। ईस्ट। अब देखिए, ये यानी ताजगी देता है। जब भी आपको महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ नया नहीं है और आप फंस गए हैं, तो आपको अपने घर के ई यानी दिशा की जांच करने की आवश्यकता है। अ- अव्यवस्था और पुरानी भंडार वस्तुओं की उपस्थिति इस दिशा को परेशान करती है। परेशान यदि कर। आप ई यानी में हरे रंग के बर्तन के बहु रंग के फूल रखते हैं, तो आप ताजा महसूस करोगे और अपने जीवन में कोई भी रचनात्मक वापस पा सकते हैं। ओके। अगर आपको लग रहा है कुछ अनइजीनेस फील हो रही है, आपको कंटाड़ा आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो अभी आपको आप उससे आप जुड़ आपको ऐसा महसूस हो रहा है लाइफ के अंदर, ताजगी, फ्रेश महसूस नहीं हो रहा। आ, अपनापन नहीं लग रहा, नया नया कुछ नहीं लग रहा, एक बोर जिंदगी जा हम्म। रही है, रोज एक ही काम, जानवरों की तरह, हम्म। कुछ कुछ हम्म। नया कुछ है ही नहीं है, एक्साइटमेंट कुछ ई नहीं, कुछ एन भी ई। नहीं। ये नहीं।